हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बेबीज़ हैं उनमें जो दूध की वॉमिट करने की जो प्रॉब्लम होती है, आई मीन प्रॉपर दूध तो नहीं, लाइक दही या थोड़ा सा आप जो है गाढ़ा सा जो दूध होता है, लाइक पनीर और दही का जो थोड़ा टेक्सचर होता है उस टाइप का जो दूध है, बच्चे थोड़ा सा उसको वॉमिट आउट ज़रूर करते हैं दूध पीने के बाद में। तो ऐसा ये जो प्रॉब्लम है ये बेबीज़ को होता क्यों है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। या फिर कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बेबीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको मैं आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी लाती रहूँ। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए न्यू मदर्स के साथ में, ताकि उनको भी अपने बेबी की केयर करने में हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम बेबीज़ को होता क्यों है। तो प्रॉब्लम ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो मांसपेशियां हैं वो अभी ठीक से विकसित नहीं हुई होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, अभी उनमें ताकत नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है उनकी मसल्स में। इसकी वजह से बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होता है। होता ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हो, हम बड़े भी जब भी कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो हमारी पेट और जो आहार नली है उसके बीच में कुछ मसल्स होती हैं। वो जो मसल्स होती हैं ना, वो इतनी टाइटली क्लोज हो जाती हैं कुछ भी खाने के बाद में कि आपका जो भी खाया पिया है वो ऊपर नहीं आता उसकी वजह से, और वो अंदर नीचे ही आपके स्टमक में रहता है और देन वो इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो मसल्स हैं ना, उनमें भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो क्लोजली एकदम पैक हो जाए, एकदम टाइट हो जाए कुछ भी खाते पीते हैं बच्चे उसके बाद में। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो उसके साथ में जो मसल्स हैं वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो डकार या एयर के साथ में जो थोड़ा सा मिल्क है वो बाहर आ जाता है। चूँकि पेट में एसिड होता है, उसकी वजह से जो मिल्क होता है बेबीज़ का वो फट जाता है, और इसीलिए वो कर्डल्ड फॉर्म में, या आप कह सकते हो दही या पनीर के फॉर्म के जैसा टेक्सचर जो होता है वो वैसा हो जाता है। तो एक ये रीज़न हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है या कोई नुकसान वाली बात भी इसमें हो सकती है। अब हम ये वाली बात करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लगभग नहीं, आई मीन सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम, सारे बच्चे ही इस प्रोसेस से गुजरते हैं, और फिर धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाता है बेबीज़ का, जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ आती है बेबीज़ के। और ये ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को एक ही टाइम पे बिल्कुल आपने बोल दिया कि 6 महीने, मतलब 6 महीने में सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो हो सकता है कुछ बच्चे का 9 महीने में ठीक हो, कुछ बच्चों का 7 महीने में ही ठीक हो जाए ये प्रॉब्लम। तो ये बेबीज़ के लिए अलग अलग है, बट आई थिंक मैक्सिमम ये 1 ईयर तक चलता है और उसके अंदर अंदर ही बेबीज़ का ठीक हो जाता है। कि कई बार कुछ बेबीज़ को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है छोटे में। हर बेबी की बात नहीं कर रही हूँ, सारे बेबीज़ को तो गैस का प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन कुछ बेबीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे जितना भी दूध पीते हैं वो पूरा का पूरा जो मिल्क है उसको वॉमिट आउट कर देते हैं। कई बार आप कोई फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, वो फॉर्मूला मिल्क भी अगर बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, बेबी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है उसको, तो भी बेबीज़ को इस तरह की वॉमिट हो सकती हैं। तो कई सारे रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो मदर हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाती हैं जिनसे गैस बनता है, तो बेबी उस मिल्क को पिएगा तो बेबी को भी गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है। तो ये कई सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बेबीज़ को ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से इनको वॉमिट भी होने लगती है। तो हम ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बेबीज़ को ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये सारे बेबीज़ को होता ही है, लेकिन ऐसा कब होता है कि हम ये गलतियां बढ़ा देते हैं, हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो बेबी हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। तो उसमें नंबर 1 पे तो आता है डकार। अगर आपने बच्चे को प्रॉपरली डकार नहीं दिलवाई है, या बेबी का जो अंदर है गैस फंसी रह गई है, उसकी वजह से बेबी को ये जो प्रॉब्लम है वॉमिट होने का ये हो जाता है। दूसरा है कि अगर आपका फीडिंग पोजीशन सही नहीं है बच्चे का, आई मीन आपको जब भी बेबी को फीड कराना है तो वो प्रॉपरली ऐसे कराना चाहिए कि उसका जो सर वाला हिस्सा है वो ऊपर हो, और जो उसका पेट है वो थोड़ा सा, उसका नीचे वाला हिस्सा जो है, पेट से लेके जो नीचे तक का हिस्सा है, पैर हैं, वो थोड़े से नीचे होने चाहिए। इस तरीके की आप पिक्चर में देख सकते हो। इस पोजीशन में आपको बच्चे को फीड कराना चाहिए, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कराइए या आप बॉटल फीड कराइए, किसी भी तरीके की फीड कराइए, लेकिन आपको जो पोजीशन है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार वॉमिट जो है बच्चे को हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर आप इस पोजीशन में बच्चे को फीड कराओगे, अगर उसका सर थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिल्क को सेटल होने में थोड़ी सी आसानी होती है अच्छे से, तो बच्चे को जो वॉमिट है उसका प्रॉब्लम नहीं होता है इसकी वजह से।
दोस्तों नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चा जब भी डकार के साथ में थोड़ा सा मिल्क अगर बाहर निकालता है, बच्चा जो है उसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसको बहुत रिलीफ मिलता है उसके बाद। लेकिन अगर आपका बच्चा वॉमिट करने के बाद में बहुत ज़्यादा रोता है, उसको बहुत परेशानी हो रही है, एकदम हाथ पैर अकड़ जाते हैं उसके, या बेबी जो है कमज़ोर होता जा रहा है, वेट कम हो रहा है बच्चे का, तो आपको क्या है थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं, तो आपको उस टाइम पे बच्चे को डॉक्टर के पास भी लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। अभी मेरा जो बेबी है वो 19 मंथ्स का है एंड मैं भी इन सारी परेशानियों से गुजरी हूँ। मेरे बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम होता था इस टाइप का। जब शुरू में मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कोई चीज़ का, बट धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं घर के बड़ों के साथ में, मेरे पीडियाट्रिशियन के साथ में जब मैंने डिस्कस किया सारी चीज़ों को, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि मैंने आपको यहाँ पर फीडिंग पोजीशन बताया कि आपको जो है किस तरीके से बेबी को रखना चाहिए। साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बच्चे को डकार दिलवाने के बाद में और जब बच्चा खेलने लग जाए दूध वगैरह पीने के बाद में, तो आपको उसको ना ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको उसको प्रॉपरली वॉच करना है 20-25 मिनट्स तक, और उसका जो सर है उसको पिलो की सहायता से थोड़ा सा ऊपर ही रखना है आपको। उससे क्या होता है ना कि जो भी मिल्क है वो प्रॉपरली सेटल होता रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चे का कि आपने उसको फीड तो ठीक है सही पोजीशन में कराया, लेकिन फिर आपने उसको लिटा दिया तो मिल्क जो है वो दोबारा से जो है आहार नली के होते हुए दोबारा फिर बच्चे को वॉमिट हो जाता है उससे भी। तो आप थोड़ी देर तक बच्चे को उसी पोजीशन में रखिए पिलोज़ की हेल्प से। तो इस तरह से आप बहुत हद तक की जो बेबी को जो प्रॉब्लम हो रहा है दूध गिराने का, उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करा आपने, तो हो सकता है कि वो जो मिल्क है वो दोबारा से ऊपर आ जाए और रीगर्जिटेशन का प्रॉब्लम बेबी को हो सकता है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो मिल्क है वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स में पहुंच जाए और बच्चे के लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई बार ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं जिनको ये वॉमिट का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है बेबी को, साथ में उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को हमेशा खांसी सी खराश जैसी बनी रहती है, कफ का प्रॉब्लम जो है गले में बना रहना, ये सब बहुत ही कॉमनली इसी वजह से देखा जाता है। ये एक फैक्टर हो सकता है उसके लिए। तो इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो बेबी का जो सर है उसको प्रॉपरली एलिवेट करके रखें कुछ देर के लिए। दूसरा एक प्रॉब्लम जो हम बेबीज़ में देखते हैं वो है एसिडिटी का प्रॉब्लम, या उसकी जो फूड पाइप है उसमें इरिटेशन होती है उसकी वजह से। अगर बेबी को वॉमिट हो रहा है बार बार तो हम इसे कम कैसे कर सकते हैं, हम अब इस बारे में भी जान लेते हैं। तो जब भी बेबी को प्रॉब्लम हुआ है इस तरह का, या बेबी को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही हैं, तो आप उसको थोड़ा सा पानी दीजिए अगर बेबी 6 मंथ से ऊपर का है, और अगर बेबी छोटा है उससे तो आप उसमें बेबी को थोड़ा सा 1-2 स्पून मिल्क दे दीजिए, ताकि जो भी उसका इरिटेशन है उसको हम कम कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।